हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे सीजी व्यापम सीजीपीएससी में आए हुए जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन। ठीक है, पीवाईक्यू। ये इसका पार्ट 10 है। जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि खम्ब खम्ब स्वैंग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कोरकू। कि कोरकू जनजाति के द्वारा खम्ब स्वांग। खम्ब क्या है? खम्ब स्वांग एक प्रकार का नाट्य है। नाट्य आप इसको मान के चलो, है ना। खम्ब स्वांग एक प्रकार का नाट्य है। नाट्य है। ये कब किया जाता है? ये किया जाता है आपका कंवार नवरात्रि। कंवार नवरात्रि होती है ना, तो कंवार नवरात्रि से देव प्रबोधिनी एकादशी तक इसको किया जाता है, इसका आयोजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर आपका भादो कृष्ण चतुर्थी। भादो कृष्ण चतुर्थी ऑप्शन नंबर ए को बहुरा चौथ मनाया जाता है। और कौन मनाता है इसको? तो जो माताएं होती हैं, माताएं जो होती हैं वो अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, माताएं संतान की लंबी आयु के लिए, लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। क्या करती हैं? व्रत करती हैं। और इन्हीं संतान में से कई संतान बड़े होकर बोलती है कि माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं। तो छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु में कौन सी हवाएं चलती हैं? तो गर्म हवाएं चलती हैं। गर्म हवाएं चलती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, लू कहते हैं इनको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है आपका श्रीमती ममता चंद्राकर जी। ऑप्शन नंबर बी है आपका सूरजबाई खांडे जी। ऑप्शन नंबर सी है आपका तीजनबाई जी, श्रीमती तीजनबाई जी। ऑप्शन नंबर डी है आपका सुश्री ऋतु वर्मा जी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती सूरजबाई खांडे जी भरथरी गायन के लिए जानी जाती हैं। भरथरी गायन जो है आपका, ये राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य पर आधारित है। एक मिनट ना, ये गलत लिखा गया, यहाँ पे मैं पिंगला लिख देता हूं। रानी पिंगला के वैराग्य पर आधारित है। आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है। हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है पूछ रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए अच्छी फसल के लिए, ऑप्शन नंबर बी है पति की दीर्घायु के लिए, ऑप्शन नंबर सी है पुत्र की दीर्घायु के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सुख संपत्ति के लिए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पुत्र की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी का त्योहार मनाया जाता है। और इसे कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष, एक मिनट, कृष्ण पक्ष है ना, कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा होती है। किनकी? भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी और श्री बलराम जी की पूजा होती है। ज्यादातर जैसे यूपी, बिहार और झारखंड साइड बलराम जी की पूजा होती है। बलराम जी की पूजा होती है। ज्यादातर आपका यूपी, बिहार, झारखंड साइड, नॉर्थ साइड लड़कों के लिए पुत्र की दीर्घायु के लिए पूजा होती है हल षष्ठी के दिन। लेकिन छत्तीसगढ़ में लड़कियों के लिए भी पूजा होती है। जो माताएं होती है, जिनकी बेटियां हैं, वो भी उपास रहती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है ददरिया, ऑप्शन नंबर बी है भरथरी, ऑप्शन नंबर सी है पंथी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका चंदैनी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ददरिया। कि ददरिया को
आपका छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है। और ये क्या है, तो ये प्रेम गीत या फिर प्रणय गीत है। प्रेम गीत या प्रणय गीत आप इसको कह सकते हो, प्रणय गीत। इसमें प्रेमी युगल और युवतियां अपने प्रेम का इजहार करती हैं गाने के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति थी। साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु जी ने इनमें से अब कौन सी पुस्तक सबसे पहले लिखी थी, ये पूछा है यहाँ पे। तो बताइए कौन सा लिखा है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, छंद्र प्रभाकर। छंद्र प्रभाकर इन्होंने सबसे पहले लिखा था, जगन्नाथ प्रसाद भानु जी ने। और इन्हें हिंदी साहित्य का विद्वान भी माना जाता है। हिंदी साहित्य का विद्वान, के विद्वान कर लेते हैं अपन, का सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। हिंदी साहित्य के विद्वान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि छत्तीसगढ़ में देहरोरी व्यंजन कब बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दीपावली, ऑप्शन नंबर बी विवाह, ऑप्शन नंबर सी नवाखाई या फिर ऑप्शन नंबर डी पितृपक्ष। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दीपावली। और इसको देसी रसगुल्ला भी कहा जाता है। देसी रसगुल्ला, देसी रसगुल्ला भी कहा जाता है। और इसको बनाते किससे हैं, तो इसको बनाते हैं दरदरे चावल के आटे से। चावल के दरदरे आटे से, चावल के दरदरे आटे से इसको बनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में इसको देसी रसगुल्ला भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमको एक तरफ एक सूची दी हुई है, दूसरी तरफ दूसरी सूची दी गई है। ठीक है, और हमको बताना है कि कौन सा सही है। यह है आपका अंतरराज्यीय जल विवाद, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जल विवाद यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ बगल में दिया है कि उसमें कितने स्टेट शामिल है। इसमें से कौन सही जवाब है, हमको ये लगाना है। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो, महादेवी नहीं है, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण, ये कितने स्टेट से है, तो ये 3 स्टेट से है। ये सही है, यहाँ पे 3 स्टेट से है। पहले अपन देख लेते हैं कितने कितने स्टेट है, फिर मैं आपको नाम बता दूंगा। ठीक है, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, तो ये 5 में है, तो ये भी सही है, ये तो सामने वाला। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, ये 4 में है ये। और महानदी विवाद न्यायाधिकरण 2 में। ठीक है, तो ये जैसा दिया हुआ है वैसा ही है। तो 1 2 3 ही इसका सही आंसर है, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, महादायी जल विवाद जो है वो किन 3 राज्यों के बीच में है। तो यह है आपका गोवा, कर्नाटक, और आपका महाराष्ट्र। आप एक चीज देखो, ये महादई है ना, महादई, और सबसे नीचे महानदी है। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखना कि महादई से आप महानदी को मत मिक्स कर देना। गोदावरी में कौन से 5 राज्य हैं, तो गोदावरी में आपका महाराष्ट्र है गोदावरी में। दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश, क्या है, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। फिर है आपका उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। और कौन सा लग रहा है बगल से, आपका मध्य प्रदेश। एक मिनट, मध्य प्रदेश। और आपका कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया एक, और लास्ट कर्नाटक में भी इसका विवाद है। कर्नाटक, ये जो जल विवाद होते हैं ना, पानी के बंटवारे को लेके होते हैं। ठीक है ना, कि कौन से राज्य में कितना पानी जाएगा। जैसे मान लो आप, लास्ट वाले में बताता हूँ आपको, महानदी किसके बीच में है, सॉरी, नर्मदा माता किनके में है विवादित, गुजरात। और आपका गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और एक राज्य है राजस्थान। ठीक है, और महानदी विवाद जो है, ये तो हम सभी को पता है, और पता होना भी चाहिए कि ये है छत्तीसगढ़, प्यारे छत्तीसगढ़ में, हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच का विवाद है ये, उड़ीसा। देखो जनरली कैसे होता है विवाद, मान लो जैसे महानदी है, अब डैम बन जाता है। अगर छत्तीसगढ़ में डैम बन गया, तो छत्तीसगढ़ अपने उपयोग के लिए वहां पे पानी रोक लेगा, तो उड़ीसा क्या बोलेगा कि हमारे तक पानी नहीं आ रहा है, हमारी फसलें खराब हो रही है, या फिर हमारे जो लोग हैं उन तक पानी नहीं पहुंच रहा। तो ऐसा विवाद क्रिएट होता है पानी के बंटवारे को लेकर। ठीक है, तो ये सामने ही सामने था, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जितने भी विवाद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10
कि निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कोसमा, ऑप्शन नंबर बी है धेरसा, ऑप्शन नंबर सी है आपका हड़िया, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका ताड़ी। ऑप्शन नंबर डी है आपका ताड़ी। एक मिनट, अच्छा ये 10 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 11 लिखा हुआ है, ये 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी धेरसा, के धेरसा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है। और आपका जो अपन यहाँ पे देख लेते हैं क्या ये है, जो आपका ताड़ी जो है, ताड़ी ताड़ी आपका बैगा जनजाति पीती है। कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति में ज्यादा पिया जाता है ताड़ी। और जो हड़िया है, हड़िया चलता है कवार में, कवार नहीं सॉरी कोरवा, कोरवा कोरवा में चलता है, कोरवा। और कोसमा जो है, कोसमा भी आपका जनजाति पेय है, ये भी जनजाति पेय है। इसको अंतर जातीय लोग पी लेते हैं, जनजाति पेय है, ये एकदम निर्धारित नहीं केवल इन्हीं लोग पियेंगे, है ना। ये जनजाति पेय है आपका। और एक आपसे हमेशा पूछता है राल्फी, कि राल्फी राल्फी किसका है? तो राल्फी है मुड़िया का, मुड़िया जनजाति, मुड़िया जनजाति का है राल्फी। इसको ताड़ के वृक्ष से निकालते हैं। ठीक है, ताड़ के वृक्ष से निकालते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके पुराने एग्जाम में आए हुए हैं ना, पीएससी के, ताड़ के वृक्ष से निकालते हैं, इसीलिए सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, निकालते हैं। और आपका और कौन सा बच्चा बताओ? ये हो गया, ताड़ी हो गया, और हड़िया हो गया। पेज, एक पेज भी है, एक पेज होता है। कोसमा को जनजाति पेय है, लेकिन इसको ज्यादातर ना उराव पीते हैं, तो उराव आप याद रखना, उराव, उराव है ना, उराव याद रखना, उराव याद रखना। आज मैं जनजाति पेय इसका हटा दे रहा हूं, उराव लिख देता हूं, आप इसको याद रखना, उराव, उराव। और आपको मैं भी बीच में एक ठो और बताया था ना, क्या बताया था? ऐसे मिक्स हो जाता है ना याद होने में, तो कंफ्यूजन हो जाता है। एक मैं आपको बताया था, क्या बताया था? पेज, पेज, पेज कौन पीते हैं? तो पेज पीते हैं गोंड, गोंड जनजाति के लोग ज्यादा पेज पीते हैं, जनजाति, गोंड जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित विचारों पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ये चार जो कथन दिए हुए हैं ना, इनमें से कौन सा कथन सही है, हमको ये बताना है। तो कथन एक है कि तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। नहीं, तानसेन की जो पदवी थी वो रामबली पांडे जी को नहीं ये दी गई थी। ये गलत है ना, पहली बात तो कथन में यहाँ पे गलत का चिन्ह लगा देता हूं, ये गलत कथन है। ये दी गई थी राम तनु पांडे जी को, राम तनु पांडे जी को दी गई थी। ठीक है, राम तनु पांडे। दूसरा क्या है कि अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। नहीं, गलत है, ये भी गलत है। राजा मान सिंह की बहन नहीं थी, वो थी आपका राजा भगवान दास, राजा राजा भगवान दास की बहन, राजा भगवान दास जी की बहन थी। और राजा मान सिंह भगवान दास जी के बेटे थे। कौन थे? राजा मान सिंह राजा भगवान दास जी के बेटे थे, बेटे थे, यहाँ पे लिख देता हूं, बेटे, बेटे थे इनके, राजा भगवान दास के। और भगवान दास काफी दिन तक नाराज भी थे अपने पिता से कि आपने उनका विवाह क्यों कराया। भगवान दास की बहन की बहन जोधाबाई के नाम से जिनको जाना जाता है, जोधाबाई, जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, जिसको फिल्म ने ज्यादा प्रचलित कर दिया। और जोधाबाई नाम का जिक्र मुगल इतिहास में नहीं मिलता है, वहां पे अलग अलग नाम है, लेकिन जोधाबाई नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट ना, जोधाबाई। लेकिन मूवी वगैरह में इसको ज्यादा बढ़ावा दे दिया गया जोधाबाई नाम को। एक मिनट, जोधाबाई, जोधाबाई थी रामदास की भगवान दास की बहन जोधाबाई, और महाराजा मानसिंह भगवान दास के बेटे थे। तीसरा कथन क्या है कि अबू फैजल आईने अकबरी के लेखक थे। हाँ ये सही है, ये सही है। राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। तो नहीं, ये जो प्रधान सेनापति है ना, सेनापति नहीं थे। राजा टोडरमल जो थे ना, वो जमीन के काम देखते थे, भूमि बंदोबस्त देखते थे, वो जमीन बंदोबस्त, जमीन बंदोबस्त, जमीन बंदोबस्त देखते थे वो। और माल गुजारी, माल गुजारी, पैसों वैसों का लेन देन भी देखते थे। ठीक है, माल गुजारी व्यवस्था लिख देता हूं यहाँ पे, आपको याद रहेगा, व्यवस्था, माल गुजारी व्यवस्था। तो कौन सा सही है? ये भी गलत है ना।
तो हमारा केवल कथन नंबर 3 सही है, तो कहां पे देखो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किन्होंने की थी? तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। तो भगवान सिंह बघेल और रामेंद्र नाथ मिश्र जी ने की थी। कहां पे? ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चितवा डोंगरी के जो शैल चित्र हैं ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कारण मैं आपको बता रहा हूं इसका, एक मिनट। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इनकी खोज भगवान सिंह बघेल एवं रामेंद्र नाथ जी ने की थी। यहाँ पे ना ड्रैगन की आकृति, ड्रैगन 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 का चित्र भी मिला है ना, ड्रैगन का शैल चित्र भी मिला है, जिससे ये माना जाता है कि यहाँ पे चीनी यात्री आए होंगे। चीनी, एक मिनट, चीनी गलत लिख दिया हूं। अरे मैं कभी कभी हिंदी और गलत लिख देता हूं ना, तो तुम लोग मेरे को बता दिया करो कमेंट में, मालूम, तभी तो अगली बार सुधरेगा। चीनी यात्री आए थे, ठीक है, चीनी यात्री भी आए थे यहाँ पे। ड्रैगन देखने से पता चलता है। और ये किस जिले में पड़ता है? तो चितवा डोंगरी पड़ता है आपका बालोद में, बालोद जिले में पड़ता है, बालोद जिले में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि चमक अभियान और सजग अभियान, सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है? ये बच्चों से रिलेटेड है, तो किस विभाग की रहेगी? महिला एवं बाल विकास से। तो नन्हे बच्चे जो होते हैं ना, नन्हे बच्चों से रिलेटेड है ये, नन्हे बच्चों के लिए है ये योजना। उनको पढ़ाने के लिए, अच्छे से उनको एक्सपोजर देने के लिए, खेल कूद में आगे बढ़ाने के लिए और अन्य अन्य कार्यक्रम के तहत उनको सजग करने के लिए है ये योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नन्हे बच्चों के लिए लिख दिया हूं ना, नन्हे बच्चों के लिए ये योजना है, ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कि महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। कहां पर फैला हुआ है महानदी का मैदान? ये भी आपको पता होगा, मध्य छत्तीसगढ़। जो मैदानी क्षेत्र बोलते हैं ना, मैदानी क्षेत्र में फैला हुआ है आपका महानदी का मैदान, महानदी का मैदान, ठीक है। महानदी कहां से निकलती है? तो सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत उद्गम, उद्गम कहां से? सिहावा पर्वत धमतरी, धमतरी, याद रखना, ठीक है। महानदी में ही विवाद है ना, छत्तीसगढ़ और किसका? उड़ीसा का। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है? ये यहाँ पे 4 नाम दिए हैं ना, इसमें से कौन सा सही नहीं है हमको निकालना है। तो देखो, पीली चिकनी मिट्टी को मटासी बोलते हैं, काली मिट्टी को कन्हार बोलते हैं, और कन्हार मिट्टी को सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कहते हैं, और साथ में धान के लिए बेस्ट मिट्टी बोलते हैं, धान के लिए सर्वोत्तम, काली एवं पीली मिट्टी के मिश्रण को कछार कहते हैं? तो नहीं कहते हैं। काली और पीली मिट्टी का जो मिश्रण होता है उसको कछार नहीं कहते हैं। काली और पीली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा कहते हैं। क्या कहते हैं? डोरसा कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुपजाऊ लेटराइट मिट्टी को भाटा कहते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है ना, यहाँ से हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, कि काली एवं पीली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा कहते हैं, ठीक है। आप इतना याद रखना कि इसको डोरसा कहते हैं। और जो कछार होता है, तो जो नदी किनारे की मिट्टी होती है, नदी किनारे की मिट्टी, नदी किनारे की मिट्टी को कहते हैं कछार। जो पानी में डूबी हुई रहती है ना, मतलब दलदली मिट्टी जो होती है, दलदली मिट्टी भी कहते हैं इसको, दलदली मिट्टी भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। मैथ्स के और रीजनिंग के पीवाईक्यू चल रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, तो उनको भी आप जरूर चेक कीजिए। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का ही पीवाईक्यू चल रहा है, उसको भी जरूर देखिए। कंप्यूटर के वीडियो चल रहे हैं, सभी वीडियो चल रहे हैं। शिक्षा विभाग के, प्रयोगशाला के लिए साइंस का वीडियो चल रहा है, हॉस्टल वार्डन के लिए मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो, रीजनिंग तो आता नहीं उसमें, मैथ्स का और बाल मनोविज्ञान का
और साथ में कंप्यूटर का वीडियो चल रहा है और ये सब छत्तीसगढ़ के पीवाईक्यू भी उसमें काम आएंगे। तो सभी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।